अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतों की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम अफराद को कि जिनको 10-10 साल की सज़ाएँ उनको डी नोटिफाई किया। और अब उससे अगला मरहला गोया कि कायदे इख्तलाफ वो सैनेट में शिबली फराज साहब हों या फिर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, अब उनके दफातर भी खाली कराए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब 60 रोज़ का वक्त होता है इलेक्शन कमीशन के पास। इन नशिस्तों पे अब लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा है कि मखसूस नशिस्तों पे एक गोया के तवील अरसे तक केसेस चलते रहे, उनका फ़ैसला हुआ। अब 9 मई के मुकदमात का हो रहा है। अब इस दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद है, हम कह सकते हैं उसे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी एक तरह से शामिल है, उसे ऐवान में 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो चुकी है। और अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, लगता है ये इसको लेके अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, उनमें भी क्या तय पाया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जितनी तेज़ी से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लोगों को डी नोटिफाई कर रहा है और फिर अपोजिशन के गोया के दफातर खाली कराए जा रहे हैं, ये कितना अमल दुरुस्त है और इससे क्या जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो कहीं डीप तो नहीं होने जा रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नईर उसारी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि पार्टी पोजीशन जो भी हो कि किसी मामले पे, क्योंकि पार्टी जब कोई लेती है पोजीशन तो आप उसी को लेकर आगे चलना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपका लॉ का बैकग्राउंड भी है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो 9 मई के मुकदमात में जिस तरह सज़ाएँ हुई PTI के लोगों को, फिर उसके बाद जितनी तेज़ी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोगों को डी नोटिफाई कर रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनके दफातर भी खाली कराए जा रहे हैं, सर कितना आपको ठीक लगता है? क्योंकि इस पर तनकीद न सिर्फ PTI बल्कि कुछ और भी लोग कर रहे हैं कि जो हुकूमती हल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रिया। गुजारिश यह है कि ये जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ऑब्वियसली ये एक अदालत ने उनको कन्विक्ट किया, सज़ा दी है, तो ज़ाहिर है कि आइन में मौजूद है कि डिस्क्वालिफिकेशन जब हो जाए बतौर मेंबर तब भी इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करता है। उसमें ये बात ज़रूर है कि अगर ड्यूरिंग मेंबरशिप किसी की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, कन्विक्शन या सम अदर रीजंस, तो फिर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट वो लिखता है इलेक्शन कमीशन को, अगर वो अदरवाइज़ नहीं समझता कि ये नहीं बनती तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसको डी नोटिफाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली जो प्रिंसिपल है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड एंड हर्ड, तो फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। लेकिन कन्विक्शन उनकी हुई है, उस कन्विक्शन को ऑब्वियसली उन्होंने अपीलेट फोरम पे चैलेंज तो करना है। और ये बात भी कहीं आइन में या कानून में ये दर्ज नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद कितना अरसा वो इंतज़ार करें, वो देर एंड देन भी हो सकती है। और आप ये देख लें कि मसलन रेजिग्नेशन के बारे में जो है, अगर कोई मेंबर रिज़ाइन करता है अपनी सीट से स्पीकर के सामने और या चेयरमैन सेनेट के सामने, तो वो अंडर द रूल्स वो लाजम है कि स्पीकर और चेयरमैन उसी वक्त एक्सेप्ट करें। और जब वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद बिला ताख़ीर उसको डी नोटिफाई करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन करता भी है। लेकिन ये एक जुडिशल समझता हूँ कंट्रोवर्सीज़ हैं जो उसको एजिटेट PTI भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एजिटेट कहाँ होती हैं? सड़कों पे तो नहीं होती, और एहतजाज के ज़रिए तो रिलीफ नहीं मिलता। ऑब्वियसली ये जुडिशल फोरम पे ही जाएंगे और इनको जुडिशल फोरम पे जाके अपना केस प्लीड भी करना चाहिए और रिलीफ भी मांगनी चाहिए। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया और उनको ऑफिसर्स खाली करवा रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन तब थे कि वो पार्लियामान के मेंबर थे, कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर थे। जिस दिन उनको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये मेंबर नहीं रहे, तो उसके बाद ये तो फिर स्पीकर और चेयरमैन का ये तो इख्तियार है कि वो नया प्रोसेस शुरू करें लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो इसमें हेस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन PTI वालों को यही था कि वो अपने जुडिशल फोरम पे अपने मामलात को लेके जाएं, केसेस कंटेस्ट करें, वहाँ से रिलीफ मांगें
अपील्स में जाएं, ये उनके लिए रास्ता है। लेकिन बुखारी साहब इनफैक्ट जैसे आपने भी कहा कि अभी कम से कम 2 एपलेट फोरम तो मौजूद हैं जिनको उन्होंने अभी तक वहाँ पे गए नहीं हैं, तो जब तक किसी भी सज़ा को आखिरी फोरम तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतज़ार करना चाहिए था तब तक? और इसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि सर अगर दोनों ऐवानों में अगर ये अपोजिशन के लीडर्स ना हों तो फिर हाउस के बिजनेस को चलाना मुमकिन रहेगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो कहना ये है कि किसी और को नॉमिनेट करने नहीं जा रहे, अगर होंगे तो यही होंगे, नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आइन में कहीं भी दर्ज नहीं है और इलेक्शन एक्ट में भी कहीं दर्ज नहीं है, और जो नेशनल असेंबली के सेनेट के रूल्स हैं कि जी डिसक्वालिफिकेशन किस स्टेज पे, ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे हो या अल्टीमेट, जो अल्टीमेट की स्टेज पे हो तो फिर जैसे पटिशन जो है इलेक्शन पटिशन्स 5-5 साल उनकी फेट ही डिसाइड नहीं होती, असेंबली टर्म पूरी कर जाती है, इलेक्शन पटिशन डिसाइड नहीं होती। तो आप यही चाहते थे कि ये जो क्रिमिनल केसेस हैं ये डिले होते रहे, और आप देख लें इनका कंडक्ट अपना भी, पीटीआई के लॉयर्स ही पेश ही नहीं होते थे। वो आप तोशाखाना केस में देख लें, इमरान खान बयान देने को नहीं आता था, डिलेइंग टैक्टिक्स होते थे, और कोई कानून में ये कहीं बार नहीं है कि ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन हो तो वो डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते, अल्टीमेटली अपीलेट फोरम की डिसीजन तक वेट किया जाए, ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है। बाकी आपने कहा जी वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट, बाकी मेंबरान इनके बात हैं, अगर ये अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉमिनेट नहीं करते किसी को तो फिर ये है कि ये रूल्स में मौजूद है कि अपोजिशन बेंचेस के जिसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये अमेंडेड रूल्स है 2012 के सेनेट में और नेशनल असेंबली के भी हैं, क्योंकि पहले इख्तियार स्पीकर के पास था, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट रूल्स के बाद ये इख्तियार अपोजिशन बेंचेस के पास है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी अपोजिशन की वोट्स की वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो वो प्रोसेस स्पीकर और चेयरमैन सेनेट करवा लेंगे प्रोसेस वो। और आपके ख्याल में फिर मौलाना फजल रहमान साहब दोनों ऐवानों में लगता है कि अपोजिशन की क़यादत फिर उनके पास आ सकती है, ऐसे ही है सर? देखिए जी, रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अपोजिशन बेंचेस से मांगेंगे कि नाम दिए जाएं और अपने ही सपोर्ट में जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर्स के साथ वो रिकमेंडेशन आनी चाहिए। जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चाहे वो मौलाना साहब के हों या किसी दीगर जमात के हों। सही। और सर इनफैक्ट कल मुलाकात भी हुई है, इसी कॉन्टेक्स्ट में थी, क्योंकि लगता तो ये है कि फिर लाजिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, अगरचे माजी में हमने देखा कि जब इलेक्शन के निकात 90 दिन के मामले पे जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उस वक्त इतनी तेज़ी से अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कल मुशावरत थी, कुछ हवाले से कुछ सीट एडजस्टमेंट होने जा रही पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, उस मुलाकात में क्या हुआ सर? यकीनी तौर पे आप सेक्रेटरी जनरल हैं तो आपके नॉलेज में होगा। नहीं, बात यह है कि आपको ये पता है कि अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है, कोई वैकेंसी आ जाती है नेशनल असेंबली या सेनेट की, तो वो आइन में लिखा है विदिन 60 डेज इलेक्शन होने होते हैं, तो वो तो इलेक्शन उस टाइम फ्रेम में ही होंगे। और सेकेंडली कल की जो मुलाकात है, मुलाकात में से पहले तो मेरी चेयरमैन साहब से ज़रूर मुलाकात थी, लेकिन उनकी मुलाकात के बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो कराची चले गए, इस्लामाबाद में नहीं है। तो हम अलायंस में उनके साथ हैं। ऑब्वियसली अगर PMLN की लीडरशिप ने कोई बात की होगी तो मेरी क़यादत के नॉलेज में होगी, और मेरी क़यादत पर ऑब्वियसली अगर मुनासिब समझेगी तो CEC को बुला लेगी कोई अगर मेजर डिसीजन लेना हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन अभी बाय इलेक्शन लाहौर में तो हो रहा है, लेकिन बाकियों पे जो KPK के इलेक्शंस थे उसमें तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, और ये भी अभी कोशिश करेंगे अपने रिलीफ लेने के लिए हाई कोर्ट से। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन सामने आती है और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन क़यादतें आपस में मुशावरत ज़रूर करेंगी, और मेरा ख्याल अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये बात करने की हम हमारा क्या प्रोसेस होगा इलेक्शन में, या हमारी पार्टिसिपेशन किस हद तक होगी, किस हद तक नहीं होगी, अलायंस क्या बनेगा। लेकिन ये अभी ये इस पर डेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जमातें आपस में अदालती स्टे की सर बात की तो शिबली फराज साहब और उमर अयूब के मामले पे वैसे पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, बट
लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह उनको डी नोटिफाई किया गया तो लगता है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन। देखिए, कंफर्टेबल होना ना होने बात है कि एक वर्डिक्ट की, जुडिशल वर्डिक्ट जो हो उसको तो मानना पड़ता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या कोई और अदारा हो। हाँ, उस ऑर्डर को अगर अपीलेट फोरम जो है, जो ऑब्वियसली डीबी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, वो जब तक उस ऑर्डर को रिवर्स ना करें, अदरवाइज जो ऑर्डर फील्ड में है उसको तो ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा और उसको मानना भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बड़ी हाइपोथेटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट्स सी, अभी ऑल्दो कि अभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में समर वेकेशंस है, लेकिन बेंचेस काम कर रहे हैं। आप ये भी देखें कि बेंचेस जो अर्जेंट मैटर्स हैं उस पर बेंचेस काम करते हैं। तो लेट्स सी ये पीटीआई वाले अपने केसेस को जुडिशल फोरम पे कैसे एजिटेट करते हैं। देखिए बुखारी साहब, आप क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड अगेन सर, अगर इस दौरान जिमन इलेक्शन हो जाते हैं, इनकी जगह पे नए लोग आ जाते हैं और अगले फोरम पे जाके सजाएं कलअदम करा दी जाती हैं सर, तो इन चीज़ों को रिवर्स बैक करना तो मुमकिन नहीं होगा। जो नए लोग आ चुके होंगे वो चाहेंगे कि वो चले जाएं, फिर दोबारा पुराने लोग उन सीटों पे आके विराजमान हों। ये तो नहीं हो सकता ना सर। देखिए, नो डाउट कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर सामने आ सकेंगी, लेकिन आपको याद होगा कि जो रेजोल्यूशन थी जुनेजो गवर्नमेंट की, जुनेजो गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की गई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जनरल मुशर्रफ के इक़दामात को उन्होंने कहा था गैर आइनी है, लेकिन क्योंकि अभी कौम इलेक्शन प्रोसेस में चली गई है तो इसलिए ये इलेक्शन होने चाहिए। डू यू रिकॉल दैट? बिल्कुल ऐसे, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर ये कब भी इशू जब अपीलेट फोरम पे होगा तो उन बेंचेस को भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये अगर हम इसको अर्ली डिसाइड नहीं करते तो फिर या बिलेटेड स्टेज पे डिसाइड होता तो ये इलेक्शन प्रोसेस का जो सिलसिला हुआ ये बड़ा फ्रूटलेस हो जाएगा। तो इसलिए या इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी जो हमारी जजमेंट इलेक्शन प्रोसेस के बाद आती है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वक्त पे डिसीजन आने चाहिए अपीलेट फोरम से। सही। और लास्टली सर कमेंट आपको चाहूँगा कि 27वीं तरमीम की बात बार बार हो रही है, कुछ तो है सर कि कुछ ये इस तरह की विस्परिंग होती है, तो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में इस हवाले से भी कुछ तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए जी, अभी तक तो ये खाली क्या सराइयाँ हैं और ख़बरें मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन मीडिया वालों को ख़ुद नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या हो रहा है, कौन से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं। मैंने कल आप तो आईनी अदालतें बनाना चाह रहे थे ना सर, तो बेंचेस बने हुए, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी बात तो सुन लें, जी जी मेरी बात तो सुन लें आप शहजादी साहब। आईनी अमेंडमेंट कौन, हुकूमत लाना चाहती है ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं ला रही। जब हुकूमत लाना चाहती है तो वो फिर मेरी क़यादत से बात करेगी, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो डिस्कस करेगी, मेरी जमात अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेगी। लेकिन अभी ये बहुत सारी हवा में बात है, ख़याम ख्याली है या प्रिजम्पशन है कि फ़लाँ आर्टिकल्स किए जाएंगे, अमेंड किए जाएंगे। कल दोपहर तक तो मैंने कहा, जब चेयरमैन साहब से मैं मिला था उस वक्त तक तो उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की या 27वीं तरमीम लाने की। उसके बाद कल शाम जब चेयरमैन साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, उसमें कोई डिसीजन हुआ तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जब वो प्रपोज़ करेंगे तो पहले तो मेरी जमात की क़यादत अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कस करेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में भी डिस्कस करेगी कि ये प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। तो मौक़िफ़ वो होगा जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और हमारी सीसी डिसाइड करेगी और हमारी क़यादत उस पर उसको अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारी क़यादत हमेशा कंसल्ट करती है अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को भी और सीसी को भी। बहुत शुक्रिया सैयद नईर हुसैन बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के कायदीन में से किसी से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ क्या है।